नमस्कार फ्रेंड, एक बार आपका सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 23/9 को आईबीए द्वारा यूएफबीयू से निगोशिएशन करने के लिए बुलाया गया है, जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं और सबकी निगाहें, चाहे वो सर्विंग एम्प्लॉय हो और चाहे हमारे रिटायरीज हों, उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। कारण यह है कि दो इम्पॉर्टेंट जो मुद्दे हैं, आइटम्स हैं, वो हैं फर्स्ट 5 डे बैंकिंग और दूसरा पेंशन अपडेशन। सर्विंग एम्प्लॉय का इंटरेस्ट 5 डे बैंकिंग में। आपको याद होगा कि 1 जुलाई को जब यूएफबीयू द्वारा आईबीए ने क्या निगोशिएशन हुआ था, तो ये डिस्कशन हुआ था 5 डे बैंकिंग के बारे में। बी एक्सप्लेन्ड and reiterated our demand for introduction of 5 day banking, that is declaring all Saturday and Sundays as bank holidays. The impact of this introduction on cash transaction hours, banking hours and total working hours were discussed. After deliberation, IBA opined and felt that further justification should be built up on the issue so that IBA can escalate this issue to the higher authorities and the various stakeholders. The issue will be discussed further. जिस हिसाब से आपको याद होगा कि बहुत पहले जब वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हुआ करते थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में इस बारे में अपना एक वक्तव्य दिया कि इस तरह का कोई प्रपोजल हमारे पास पार्लियामेंट में पेंडिंग नहीं है। यानी कि आईबीए ने टिल डेट कोई भी इस तरह का प्रपोजल नहीं मिला। अब आईबीए कहती है कि वी विल डिस्कस विद द स्टेक होल्डर्स। आपको याद होगा कि आलेबिन बाईपार्टाइट के चार्टर ऑफ डिमांड में ये बातें थीं कि 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि उसका निगोशिएशन 2017 में शुरू हुआ होगा या हुआ था, और 17 से लेके 5 साल तक आईबीए अभी स्टेक होल्डर से निगोशिएट करके, वर्किंग आवर हो, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस हो, कुछ भी हो, उसको डिसाइड नहीं कर पाई। और जो डिसाइड नहीं कर पाई तो उसने प्रपोजल गवर्नमेंट को नहीं भेजा। गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है कि बैंकों में 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट हो या ना हो, यानी कि केवल आईबीए द्वारा इस बात को लिंगर ऑन करना अथवा टाल मटोल की प्रवृत्ति है। अदरवाइज 5 डे बैंकिंग एलआईसी में बिना किसी हो हल्ला के लागू हो सकता है, तो बैंक में क्यों नहीं। और अब बात केवल 2 सैटरडे की ही होती है, और 2 सैटरडे को बंद करने के लिए आईबीए 5 साल से अपने स्टेक होल्डर से अथवा जो भी उनको एनालिसिस करना है वर्किंग आवर के बारे में या जो भी इम्पैक्ट आना है 5 डे बैंकिंग से, उसका अभी तक नहीं कर पाई। आगे क्या करती है? क्या 23 नवंबर की मीटिंग में आईबीए इस बात को कुछ रिजॉल्व करेगी? देखिए, हम निगेटिव बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो आईबीए का एटीट्यूड है, उससे नहीं लगता है कि ये प्रपोजल जल्द से जल्द आईबीए गवर्नमेंट को भेजेगी। और या आप ये कह सकते हैं डीएफएस का कोई डायरेक्टिव्स होगा, जिस डायरेक्टिव्स के मारे ये प्रपोजल भेज नहीं रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है आपका अपडेशन ऑफ पेंशन। 1 जुलाई को जब निगोशिएशन हुआ था, डिस्कशन हुआ था, तो जो यूएफबीयू ने अपना लेटर जारी किया था उसमें लिखा था, आईबीए एक्सप्लेन दैट अपडेशन ऑफ पेंशन इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग and pay out, and hence the cost aspect needs to be kept in mind while discussing the issue. IBA also pointed out that already every year all the banks are making additional provisions to meet the shortfall in the pension fund of each bank. After a lot of discussion, it has been suggested that to begin with, the ex gratia pension for pre-1986 retiree spouse can be addressed on a priority and improvement in the pension of retirees between 1186 to be taken up. Thereafter, the improvement in pension for retirees after
1st November 2012 may be taken up so that the additional cost of can be spread out. The issue of updating the pension at the uniform index of 6352 point was also discussed in the matter, and IBA wanted some more working to be done before any decision can be taken in this regard. Discussion on this issue will be further continued. अब जब 23 नवंबर की बात आएगी तो पेंशन अपडेशन के बारे में दो मुद्दा इन्होंने हाईलाइट करते हैं। एक तो कास्ट फैक्टर और दूसरा कैटेगराइजेशन ऑफ द पेंशनर्स, जो हमारे डिफरेंट स्टेजेस में हैं, 86 के हैं, 2002 के हैं, 98 के हैं और 2012, मतलब ये पूरे जो हमारे बैच हैं। अब सवाल होता है कास्ट फैक्टर का। पिछले 5 साल से, जब से 28 साल से तो पेंडिंग है, छोड़ दीजिए, जब से ये हम लाइट में आया है तब से पेंशन कास्ट फैक्टर का कैलकुलेशन हु विल डू। आईबीए कहती है कि हमने एक्चुअरी अपॉइंट कर दिया, पिछले 18 महीना हो गए हैं, लगभग 2 साल होने, उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। यानी कास्ट फैक्टर का ये हिंड्रेंस डाल के इसको कब डिसाइड किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि AIBPRC ने पूरा डिटेल चार्ट डाटा पेंशन फंड का एक एनालिसिस करके दिया है और EOBO को भी भेजा है कि आप इस लाइंस पे डिस्कस करें। हमारा कहना है कि पेंशन फंड है, आपका कहना है पेंशन फंड नहीं है, देन हु विल डिसाइड। इसको हम एक यूनिफॉर्म तरह से डिस्कस क्यों नहीं करते। EOBO अपने जब ये 1 घंटा 1.5 घंटा के डिस्कशन के लिए जाती है तो अपने पास कोई फीडबैक लेके नहीं जाती है, या उसका मंशा ही नहीं है कि इसको हम कुछ कर पाएँ। और फिर अगर RBI फार्मूला को बताया जा रहा है तो उस लाइंस पे IBA EOBO क्यों नहीं सोचती है। IBA अपना मेरिट्स डीमेरिट्स बताए कि RBI फार्मूले में क्या प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो इसको कंक्लूसिव एंड लाने में दिक्कत क्या है। दूसरा, कैटेगराइजेशन करने का क्या मतलब। एक बार अगर कुछ भी किसी भी बैच के इंप्रूवमेंट होगा तो फर्दर जो बच जाएंगे रिटायरी, वो फिर अगले 28-30 साल तक वेट करेंगे। सीधा सीधा लगता है कि IBA का मंशा केवल डिले करना है, और ये भी डिपेंड करता है कि IBA पेंशन अपडेशन के मामले में 16/9 का सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटस है, क्या एटीट्यूड है, क्या हियरिंग हो पाती है, उसके हिसाब से अपना रुख निगोशिएशन कमेटी में निगोशिएट करेगी। अगर 16/9 को हियरिंग होती है तो IBA का बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि यह कहे कि हम 23 सितंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको रिपोर्ट देंगे। और अगर हियरिंग नहीं होती है तो फिर वो EOBO से ऐसे ही टाल मटोल करके बात खत्म कर देगी और वेट करेगी कब सुप्रीम कोर्ट में केस कब आता है। दोनों स्थिति में अगर IBA चाहती है और DFS चाहता है कि पेंशन अपडेशन का काम हो तो इसमें बहुत ज़्यादा रुकावट की संभावना नहीं होनी चाहिए। ये सारे आपके कैलकुलेशंस, कॉस्ट फैक्टर, कैटेगराइजेशन ऑफ पेंशनर, एवरीथिंग इज रेडी बाय द AIBPRC। और अगर उसमें कोई कमी है तो व्हाई नॉट IBA इज पॉइंटिंग आउट। संभावनाएं अपार हैं। बिल पावर IBA, DFS और फिर EOBO। अगर EOBO बैंकर्स के हित की बात चाहती है तो इस सेटलमेंट का कोई कंक्लूसिव एंड होना चाहिए। आखिर कब तक इन झूठे पॉइंट के भरोसे ये टालते रहेंगे। IBA को भी आगे आना चाहिए और इस मुद्दे को एंड से, रूट से खत्म करना चाहिए। और हमारे पेंशन अपडेशन, RBI फार्मूले पे, 5 डे बैंकिंग, इन दोनों मुद्दों का रिजॉल्व 12th बाइपार्टाइट की इनिशिएशन से करना चाहिए, ताकि अगला जब बाइपार्टाइट सेटलमेंट के 12th बाइपार्टाइट की बात हम करें तो एक फ्रेश माइंड से एक नए शुरुआत करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।